सियासी मुखालिफिन को पाकिस्तान की मैशत में बेहतरी हजम नहीं हो रही। इस्लामाबाद पर धावा नाकाम बनाने पर इस्लामाबाद पुलिस ने शानदार किरदार अदा किया। पाकिस्तान में होने वाली बैन अल-अक़वामी तकारीब मामूल के मुताबिक होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की क़याम अमन से मुतल्लिक़ वज़ीर दाखिला, इंतज़ामिया और इस्लामाबाद पुलिस की सत्ताइश। ऐसी कोई चीज़ होने नहीं थी। प्लस उनका दूसरा था कि किसी तरीके से डेड बॉडी मिल जाए। ये तो मैं बड़ा क्लियर हूँ। जिस टाइम उन्होंने अटक के करीब अटक ब्रिज क्रॉस करके फायरिंग की है तो बहुत क्लियर था कि वो क्या चाह रहे हैं। और मैं उसी टाइम प्लानिंग चेंज कर ली थी। मैंने उनको एक चीज़ कही थी, ये जो मर्ज़ी कर लें हम उसको हैंडल कर लेंगे। एक स्टेप पीछे ज़रूर होना पड़ता है, लेकिन हमने उनको डेड बॉडी नहीं देनी थी। वो अल्लाह का शुक्र है, उनका जो भी अज़ाइम थे वो काम। पीटीआई एहतजाज का मकसद शंघाई तंजीम को रोकना था। अटक क्रॉस करके फायरिंग की गई तो क्लियर था ये क्या चाहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि पीटीआई अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं हुई। शुक्र है हमने बहुत अच्छे से मामलात को संभाला। मोहसिन नकवी ने कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा किया और तामीराती कामों का भी जायज़ा लिया। मैं बहुत ओपनली कह रही हूँ कि हमारे एमपीएस मुझे कहीं नज़र नहीं आए। मुझे बता दें कौन कौन कहाँ कहाँ था, कितना कितना लीड किया। मुझे सिर्फ वीडियोस दिखा दें कि मीनार पाकिस्तान, रिजवान की टीम के अलावा, आप लोगों के अलावा, अली जुल्फ़कार वगैरह, या ये जो जुहेब हमारा है यूथ विंग का, ये इनकी टीम के अलावा, या ये जो आप लोग लड़ रहे थे आप लोगों के अलावा, या अजीम लोग पहुँचे, कौन पहुँचे। लाहौर में पीटीआई का फ्लॉप शो। पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा की मायूस कुन ऑडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। आलिया हमजा कहती हैं तहरीक इंसाफ का कोई लीडर लाहौर में बाहर नहीं निकला। तहरीक इंसाफ के एमपीए कहां थे। तहरीक इंसाफ को लाहौर में एहतजाज करना महंगा पड़ गया। थाना इस्लामपुरा में बानी पीटीआई समेत 200 कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हमाद अजहर, सलमान अकरम राजा, शेख इम्तियाज और शबीर गुजर नामजद। मुकदमे में बगावत, दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल की संगीन दिफात शामिल। ऐवान अदल में पुलिस की शेलिंग का मामला। लाहौर बार एसोसिएशन का आज हड़ताल का ऐलान। लाहौर बार एसोसिएशन ने पुलिस का अदालतों में दाखिला बंद कर दिया। सदर लाहौर बार मुनीर हुसैन भट्टी ने कहा कि बार रूम के अंदर पुलिस शेलिंग की शदीद मजम्मत करते हैं। गिरफ्तार वकला को फौरी रिहा किया जाए। कांस्टेबल अब्दुल हमीद शहीद का जिम्मेदार 9 मई का मुजरिम है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि गंडापुर को असलहा देकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने के लिए भिजवाया गया। मईशत पड़ी पर वापस आ गई है, जबकि हजम नहीं हो रही। फितना सियासत खत्म हो चुकी और मुल्क दुश्मन का साजिश का हिस्सा बनने वाले कौम के मुजरिम हैं। पीटीआई की एक और 9 मई की बगावत नाकाम हो गई। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि जो इनकलाब लाने निकले थे अब वो जूतियां छोड़कर भाग गए हैं। पंजाब की आवाम ने तहरीक फसाद और उसके मास्टरमाइंड को इस मरतबा भी मुस्तरद कर दिया। जो जमात हमारे दुश्मन मुल्क को कहती है, उसके वजीर खारजा को दावत देती है कि आप आओ हमारे जलसे में तकरीर करो, आप खुश होगे हमारी सियासी जद्दोजहद को देखकर। अगर आपने हिंदुस्तान को खुश करना है तो फिर पाकिस्तान की कीमत पे ही हो सकता है। हिंदुस्तान खुश, वैसे तो वो खुश नहीं हो सकता। और उनकी इस हरकत से, उनकी इस सियासी और जमहूरी नाम नेहाद जद्दोजहद को मैं तो वो मुक्ति बानियों की तहरीक के साथ देख रहा हूँ। सियासत नहीं, रियासत बचाने का वक्त है। पीटीआई के जयशंकर को दावत देने से अज़ाइम सबके सामने आया हो चुके। सेक्रेटरी जनरल पीपी वस्ती पंजाब सईद हसन मुर्तज़ा की लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा तहरीक इंसाफ ने अपनी तर्ज सियासत से साबित किया वो बैरूनी एजेंडे पर है। इत्तेहादी हुकूमत के साथ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन लश्कर कशी के लिए किसी के साथ खड़ी नहीं हो सकती। नबीना अफराद का मुतालबात के हक में धरने का 15वां रोज़ धरना वज़ीर आला हाउस से डीटी सोशल वेलफेयर मुंतकिल।
हुकूमत की जानिब से खाने की फराहमी नाबीना अफराद का कहना है कि हुकूमत ने 2 रोज़ का वक्त मांगा है। उम्मीद है हमारे मुतालिबात को तस्लीम कर लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब से अर्जेंटाइन के सफ़ीर की मुलाकात हुई। लाइव स्टॉक, ज़राअत और सनती शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत की गई। ओकाड़ा में साइलोज़ का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने पर भी इत्तेफाक। मरीम नवाज ने कहा कि हुकूमत सरमायाकारों को सहूलतों की फराहमी यकीनी बना रही है। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती, जमात इस्लामी की जानिब से वहादत रोड पर कैंप का एहतमाम। अहले इलाका को आज होने वाले एहतजाज में शिरकत की दावत दी गई। नायब अमीर जनूबी लाहौर अहमद सलमान बलोच का कहना है कि फ़लस्तीनियों के हक में हर फॉर्म पर आवाज़ उठाएंगे। कौम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ी है। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने पाकिस्तान की आवाम के लिए हक दो आवाम तहरीक का आगाज़ किया। आज हमने हक दो फ़लस्तीन को कैंप भी लगाया। इतवार बाज़ार में लोगों को मिले हैं कि कल 7 सितंबर है, 1 साल होगा मज़लूम फ़लस्तीनी शहादतें के जाम पी रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वहाँ पर जुल्म है कि उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। बच्चे जो हैं कि स्कूल नहीं जा पा रहे, मगर आज भी जो है कि किबला अव्वल की आज़ादी के लिए खड़े होते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बन के इजलास मनसूख। आज से 9 अक्टूबर को होने वाले इजलास मनसूख किए गए। पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजलास की नई तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। लाहौर चैम्बर के इंतखाबात में PPP अलायंस की फतह हुई। ताजिर बरादरी ने लाहौर चैम्बर की नई क़यादत से उम्मीदें वाबस्ता कर लीं। जनरल सेक्रेटरी वकार अली और ताजिर रहनुमा सैयद अहमद बुखारी कहते हैं, उम्मीद है मियाँ अंजुम निसार की क़यादत में ताजरों के मसाइल हल होंगे। हमारे लिए ये एजाज़ की बात है कि दुनिया मियाँ अंजुम निसार साहब के नारे लगा रही है और मियाँ अंजुम निसार साहब पैटवा जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये हमारे लिए एजाज़ की बात है और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे जो टीम आई है, प्रेसिडेंट साहब, SVP साहब, VP साहब, वो हमारे मसाइल जो हमारी टीम 2-3 दिन में बैठ जाएगी पैटवा की, जो वहाँ पे मसाइल जो चैम्बर में होते हैं उसको हल करने के लिए। तो हमें उम्मीद है कि जो 2 साल का टर्न ओवर गुजरा है उससे अब जो है ना वो बेहतर हमें फैसिलिटेशन मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब का रिक्शा ड्राइवर्स के लिए एहसन इक़दाम। मनावा लाइन में खसूसी काउंटर का क़याम। रिक्शा ड्राइवर्स को अब लाइसेंस के लिए किसी कतार का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। CTO लाहौर अमारा अथर ने कहा कि लाइसेंस से पहले खसूसी लेक्चर आगाही वीडियो दिखाई जा रही है। डेंगू मच्छर ने लाहौरियों पर हमले तेज कर दिए। 24 घंटे के दौरान शहर में 2 नए केसेस रिपोर्ट। सुबह भर से 109 मरीज सामने आ गए। एक हफ्ते में अब तक 986 केसेस रिपोर्ट। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने एदाद शुमार जारी कर दिए। बागों के शहर का मौसम तब्दील होने लगा। हवाएं चलने से शामें ठंडी होने लगी। कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। फ़ज़ाई आलूदगी में भी नुमाया कमी आ गई है। लाहौर समेत पंजाब में कल तक बारिशों की पेशगोई। PTMA का हाई अलर्ट जारी। DG इरफान अली काठिया ने कहा कि दरियाओं और नदी नालों में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। तमाम मुतालिका महकमे अलर्ट रहें। शहरी बिजली के खंभों और लटकती तारों से दूर रहें।